ठीक है, अक्रॉस हम यूज करते हैं, ध्यान से समझना है, जब भी किसी चीज के पार की बात होती है, या जब हम उस पार बोलते हैं, या फिर आर पार कोई चीज होती है, उसके लिए हम अक्रॉस यूज करते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, शी लिव्ड अक्रॉस द गंगा रिवर, ठीक है, तो यानी कि गंगा नदी है, ठीक है, उसके उस पार वो रहती थी। ठीक है, तो गंगा बीच में एक डिस्टेंस हो गया, उसके उस पार में। देर इज अ ब्रिज अक्रॉस, पुल बना हुआ है उसी रिवर के ऊपर से, तो वो पुल कैसे जाएगा, एक साइड से लेके दूसरी साइड तक जाएगा। तो जब कोई चीज एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है, उसके लिए भी हम अक्रॉस यूज करते हैं। सेम एग्जाम्पल है, लास्ट वाला भी मैंने इसमें एक नोट डाउन किया है। आई वॉज पुटिंग द शॉल अक्रॉस माई शोल्डर, यानी एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर पे ही जाएगी ना, चाहे वो शॉल है या कुछ भी आप अगर पहन रहे हो, तो वो एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर पे कवर करेगा। तो इसलिए भी हम शॉल के लिए, जब शॉल ओढ़ते हैं या पहनते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, उसके लिए हम अक्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, शी लिव्ड अक्रॉस द गंगा रिवर, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। दूसरा जो मैंने यहाँ पे बोला कि ट्रीज वर अक्रॉस द रोड, अगर कभी कोई रेलवे ट्रैक है या रोड है, अगर एक साइड में पेड़ कोई बहुत बड़ा था, उसको कट गया या एकदम से टूट गया, अगर वो गिरता है तो वो कैसे गिरेगा, बिल्कुल आर पार गिरेगा। वही चीज होगी जैसे ब्रिज की थी, कि एक साइड से दूसरी साइड तक था। ऐसे ही अगर वो ब्रिज की बात नहीं भी हो रही है, नीचे स्पेस की बात नहीं भी हो रही है, लेकिन कोई चीज एक साइड से दूसरी साइड में पहुंच गई, तब भी वो अक्रॉस है, यानी उसको पार करके एक साइड से जो ट्री था वो टूटा और दूसरी साइड पे जाके गिर गया, मतलब पूरा डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो इसलिए हम वहां पे क्या बोल रहे हैं, द ट्रीज वर अक्रॉस द रोड। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है, क्या? ट्रीज वर अक्रॉस द रोड का मतलब ये भी है, अगर जैसे ट्री अगर गिर गया है, ठीक है, और वो रोड के आर पार हो गया, जैसे वहां से गिरा तो रोड के इस साइड में भी आ गया, तब भी आप अक्रॉस यूज करेंगे। और दूसरा यूज होता है कि जब कोई रोड है और उसके दोनों साइड में इक्वली वहां पे ट्रीज लगे हुए हैं, उसके लिए भी आप अक्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब से डिफाइन होगा, एक मिनट होल्ड करना आपको। चलिए, ठीक है जी, अक्रॉस को हम ऐसे समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया अक्रॉस का मतलब या तो किसी चीज के पार है, या उस पार जब आप हिंदी में बोलते हैं, या आर पार कोई चीज हो गई है, या आर पार कोई चीज लगी हुई है या है, तो वहां पर हम अक्रॉस यूज करते हैं। रोड है, रोड के इस साइड में भी लगे हुए हैं ट्रीज और उस साइड में भी लगे हुए हैं, तो रोड के दोनों साइड में है ना, तो जब बोथ साइड्स की बात होती है तो वहां पर भी आप अक्रॉस यूज करते हैं। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? अनम्यूट योर कॉल स्टूडेंट्स एंड आस्क। मैंने ये चीज कुछ भी, हाँ जैसे अभी कुछ भी ना, जैसे एक देखो सिंपल सी चीज है, तीन तरीके से समझ रहे हैं। अ, चलो ऐसे समझते हैं, जैसे अभी आप घर पे हैं, ठीक है, आपका घर जहाँ पर है वहां पे या गली है या रोड है, रोड को पार करके मेडिकल शॉप है, आप वहां पे दवा लेने जाते हो, ठीक है, तो आपको रोड पार करना पड़ा, रोड के उस पार मेडिकल शॉप है, सो देयर इज अ मेडिकल शॉप अक्रॉस द रोड। क्लियर? मेडिकल शॉप है लेकिन वो कहाँ पर है, घर के उस पार है या रोड के उस पार है, आपका घर इस साइड में है। मैं सारी बता रही हूँ, तीनों चीज हाँ तीनों चीजें बता रही हूँ मैं, एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया है कि अभी तो क्या बोला आपने कि रोड के उस पर एक मेडिकल शॉप है, लेकिन सपोज करो जैसे चांदनी चौक की मार्केट होती है, तो वहां पे क्या फंडा होता है कि अगर एक स्ट्रीट है, तो अगर वो गारमेंट्स की है, तो उसके इधर भी गारमेंट्स होंगे और इधर भी गारमेंट्स होंगे, ऐसे ही होता है। सो देयर वर द गारमेंट शॉप अक्रॉस द रोड, हेनरी थी, आई वॉज पुटिंग द शॉल अक्रॉस माई शोल्डर, तो एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर पे आएगी। ठीक है, जब आप एक फैशनेबल शॉल डालते हैं कि खाली एक शोल्डर पे डालना है, तो वो होता है आई वॉज पुटिंग द शॉल ऑन माई शोल्डर, आपने एक ही शोल्डर पे डाल लिया। लेकिन जब आपने उसको ओढ़ा है, तो एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर पे पूरा कवर होगा वो, तो दोनों साइड की बात हो गई, तो वहां पे अक्रॉस यूज हो रहा है। कहीं पे भी दो इंसानों की, दो चीजों की बात होती है, और उसके बीच में जब बात होती है, तो वहां पे हम बिटवीन यूज करते हैं। ठीक है, के बीच में। दूसरा एक छोटा सा यूज हमें याद रखना होता है कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज होता है, टू का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल से
समझा रही हूँ यहाँ पे। आई वॉज सिटिंग बिटवीन माई फादर एंड माई मदर, ये करेक्ट है। आई वॉज सिटिंग बिटवीन माई फादर टू माई मदर, ये गलत है। टू नहीं लगता है जब हम बिटवीन यूज करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ? बहुत छोटा सा फंडा है। के बीच में बात होगी, दो लोगों के बारे में, दो चीजों के बारे में, दो प्लेसेस के बारे में बात हो रही है, तो आप बिटवीन यूज करेंगे। और बिटवीन के साथ में हम एंड यूज करते हैं, टू का यूज नहीं करते हैं। दो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी का पॉइंट है। जो हमारा बिटवीन होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। जो हम प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं ना, करते हैं हम आई ही शी, हम प्रोनाउंस नहीं कोई, जो एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा उसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। जो भी हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होगा उसको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। इतनी दोनों चीजें क्लियर हुई। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। अब देखो, हिम और हर दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सेंटेंस सही है। इसमें क्या बोल रहा था वो इस पॉइंट में, कि बिटवीन का यूज जब हम करते हैं तो वहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं, नॉमिनेटिव केस को यूज नहीं करते हैं। यानी कि बिटवीन ही एंड शी इज रॉन्ग। एंड शी नहीं आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देना। प्रोनाउन की बात हो रही है, अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो अब ही और शी यूज, मतलब अब नॉमिनेटिव यूज नहीं करेंगे, अब ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। प्रोनाउन की बात हो रही है ना, नेम तो प्रोनाउन नहीं होता है, वो तो नाउन हो गया। प्रोनाउन के अलावा कुछ भी आ रहा है वो तो आप यूज कर सकते हैं अगर उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे, यानी नॉमिनेटिव केस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। चलिए, बिटवीन के बाद आपका ईच, एवरी का यूज नहीं होता है। द बैट्समैन ब्लू विसल, बिटवीन ईच बॉल यूज नहीं होगा। है, अभी थोड़ा सा इसको क्लियर करके रखना, क्योंकि बिल्कुल इसका ऑपोजिट ही है। दूसरे नोट में कुछ और भी बता रहे हैं कि आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज होगा वो भी एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। ये चीज समझ में आ गई ना, जब हमें बिटवीन के साथ हमें ईच ईच और एवरी यूज नहीं करना है। अगर आप ईच और एवरी यूज करते हैं, सॉरी, ईच और एवरी यूज नहीं करना है, ईच और एवरी आपको यूज नहीं करना है, उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन्स यूज करेंगे दा को यूज करके। और दा को यूज करने का मतलब क्या है कि वैसे भी हम प्लूरल के साथ में दा ही यूज करते हैं। ठीक है, तो दा बॉल्स आ गया। एक पॉइंट और है यहाँ पे उसमें, फिर ये कहता है नेक्स्ट पॉइंट में एक नोट बना के इन्होंने दे दिया है उसमें, कि जो बिटवीन के साथ अगर आप ईच और एवरी यूज करते भी हैं तो आपको सिंगुलर नाउन उसके साथ देना है पहले, उसके बाद में आप एंड लगा के द नेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, there is a friendship between every girl and the next. There is a friendship between every girl and the next. समझ में आ रहा है? देखो, every के बाद इन्होंने सिंगुलर नाउन दिया है, फिर उन्होंने and यूज करा है, और फिर the next यूज किया है। यहाँ पे क्या था, दैट कोच ब्लू अ विसल बिटवीन एवरी गोल, नहीं था। दैट कोच ब्लू अ विसल बिटवीन द गोल, प्लूरल नाउन यूज हो रहा था बिटवीन के बाद डायरेक्टली। लेकिन अगर आप ईच और एवरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं इसी में आपको बताऊं कि अगर इसी में मेरे को ईच और एवरी यूज करना है तो कैसे यूज होगा, दैट कोच ब्लू अ विसल बिटवीन एवरी गोल एंड द नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पे एवरी यूज करना चाहते हो, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसके साथ में, एंड दी नेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो हमने गोल्स लिखा है वो यहाँ पे गोल ही रहेगा, गोल्स नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन देना है ना हमें। बात समझ में आ रही है? या तो आप ईच एवरी से बनाएंगे नहीं, सीधा बिटवीन के बाद प्लूरल नाउन दे दो, द गोल्स। अगर आप ईच और एवरी का यूज कर रहे हो तो सिंगुलर नाउन दो और साथ में एंड द नेक्स्ट लगाओ। क्लियर है ना? सही है ना? सेटिस्फाइड कर रहे हैं ना वो उसको, सिचुएशन को, कि बिटवीन के साथ एंड यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है, अभी देखो, अब एक और आ गया यहाँ पर, एक और इन्होंने पॉइंट में क्या करा। अभी तक क्या बोल रहे थे कि दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो व्यक्ति हैं या दो वस्तुएं हैं, दो चीजें हैं,
उनके बीच में अगर बात होती है तभी हम बिटवीन यूज कर रहे थे। अभी ये बोलता है कि अगर दो से ज्यादा भी पर्सन थिंग्स की बात अगर होती है तब भी बिटवीन को यूज किया जा सकता है, लेकिन क्या है, क्या चीज होनी चाहिए वहां पे, जब हम पारस्परिक संबंध यानी कि जो एक बोलते हैं आपसी संबंधों की बात करते हैं, वहां पर अब दो से ज्यादा लोग या चीजों के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हम बिटवीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिटवीन का यूज वैसे तो दो ही चीजों के बीच के लिए होता है, लेकिन पारस्परिक संबंधों की बात होती है, आपसी संबंध की बात कोई हो रही है, तो वहां पर दो से अधिक के बीच में भी हम बिटवीन यूज कर सकते हैं। कैसे? देर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन दीज फोर ब्रदर्स। दो से ज्यादा हो गए ना, दो से ज्यादा है, चार भाई हैं, ठीक है, लेकिन उन चार भाइयों में किसकी बात हो रही है? आपसी समझ की, आपसी समझदारी की या साझेदारी की, जो भी बात हो रही है, तो आपसी संबंधों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज हमने किया है और वो ठीक है। एक बार उसको रीड आउट करेंगे दोबारा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देर इज अ कॉपरेशन अमंग दीज फोर ब्रदर्स नहीं आएगा, अभी मैं आपको इसमें अमंग का यूज भी आगे बताऊंगी कि जो अमंग का यूज होता है हम उसको कंसिडर करते हैं जब दो से ज्यादा चीजों की या लोगों की बात होती है। ठीक है, बिटवीन का हम यूज तब करते हैं जब सिर्फ दो चीजों या व्यक्तियों की बात होती है, लेकिन जब आपसी संबंध की बात हो रही है तो वहां पर हम बिटवीन यूज करेंगे दो से ज्यादा चीजों के लिए, ना कि अमंग का यूज करेंगे। ये बात क्लियर हुई है यहाँ तक? देर इज अ यूनियन बिटवीन दीज फोर स्टूडेंट्स। इन चार स्टूडेंट्स के बीच में एकता है। ठीक है, तो एन अलायंस इज देयर। एन अलायंस, अलायंस का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, विश्वास करना। ठीक है, तो इन छह फैमिलीज में आपस में बहुत समझदारी है, वो एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बिटवीन एंड नॉट द अमंग। ठीक है, so an alliance is there between these six families. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिफरेंसेस का। जब भी कुछ सेंटेंस हम बोल रहे हैं और वहां पर डिफरेंसेस वर्ड आ गया है, उस डिफरेंसेस वर्ड के बाद में आप बिटवीन यूज करेंगे, अमंग का यूज नहीं होगा। अगेन ये डिफरेंसेस के बाद में बिटवीन का यूज होता है, अमंग का यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, कैन यू टेल द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सिन एंड बुल्स। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऑक्सिन और बुल्स के बीच में क्या फर्क होता है? तो डिफरेंसेस की बात हो रही है अगेन, तो यहाँ पर बिटवीन यूज किया जाएगा, अमंग यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑक्सिन एंड बुल्स अगेन प्लूरल फॉर्म्स हैं, नहीं है। जब आप डिफरेंसेस की बात कर रहे हो आप बिटवीन यूज करोगे, जब आप रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हो आप बिटवीन यूज करेंगे, ईच और एवरी के बाद में आपको सिंगुलर नाउन यूज करके एंड द नेक्स्ट यूज करना है जब आप बिटवीन यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको?